दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। लेकिन समाचारों से पहले आपको याद दिलवा दें कि आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की आवाम से साझा करेंगे आवाम की आवाज। आज आप इस कार्यक्रम की 20वीं कड़ी सुनेंगे, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा रिले ट्रांसमीटर से एक साथ सुना जा सकता है सुबह 11 बजे। तो अब समाचारों की ओर। आतंकी फंडिंग को लेकर आज कुछ पत्रों ने इसे अपना पहला समाचार बनाया है, तो अन्य समाचार पत्रों ने इसे प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा है। आतंकी फंडिंग के खिलाफ लड़ाई का केंद्र बनेगा भारत। जल्द ही भारत में नो मनी फॉर टेरर का सचिवालय बनेगा। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी एक देश या संगठन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आतंकवाद को अकेले नहीं हरा सकता। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए गृहमंत्री ने कहा, कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति बना चुके हैं। इस सम्मेलन में आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए दीर्घकालीन नीति पर सभी देश सहमत हुए। अगला समाचार। कश्मीर घाटी के पत्रकारों को धमकी मामले में 12 स्थानों पर पुलिस ने छापे मारे। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में कार्रवाई की गई। दर्जन भर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। कई डिजिटल उपकरण व दस्तावेज बरामद किए गए। मुख्तार बाबा समेत कईयों के घर खंगाले गए। एक हिंदी पत्र ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। प्रथम पृष्ठ पर ही प्रमुखता छपा कई समाचार पत्रों का समाचार। नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ को नाकाम बनाया गया। एक आतंकी ढेर, AK-56 राइफल और 3 मैगजीन बरामद की गई। कलाल इलाके में बारूदी सुरंग के रास्ते घुसपैठ कर रहा था दहशतगर्द। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मैक्लोडगंज में बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को मिलता है जो उन नागरिकों को शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। कई समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता दी है। एक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में मसाज कराते दिखे आप पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन। प्रसारित वीडियो में बिस्तर के पास दिख रही पानी की ब्रांडेड बोतल और टीवी का रिमोट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल के नंबर 7 में बंद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री। अगला समाचार। जम्मू में अब सबसे लंबा पुल बनेगा। जम्मू शहर में सबसे लंबे फ्लाईओवर कैनाल हेड से गणेश विहार के निर्माण के बाद अब नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जंडियाल से हनुमान चौक अखनूर तक पुल का निर्माण करवाएगी। पुल के निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। इस पुल की लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर होगी। बिजली विभाग की ओर से पहली बार औद्योगिक इंडस्ट्रियल सम्मेलन करवाया गया। संवाद से निवेशक व उद्यमी खासे उत्साहित दिखे। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के जम्मू कश्मीर में निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। काशी तमिल संगमम, ये 2 विविधताओं का उत्सव राष्ट्रीय एकता को देगा ऊर्जा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। ये समाचार भी आज लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से सचित्र छपा है। युवाओं को कट्टर बना रही संस्थाओं की पहचान कर कार्रवाई करें सभी देश, कहा अमित शाह ने। उन्होंने कहा, आतंकवाद और आतंकी गुटों के खिलाफ वर्चुअल लड़ाई लड़नी होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का समाचार। अब चिकित्सा केंद्रों में उपकरण या मशीन खराब होने पर 7 दिन में कर दिया जाता है ठीक। दुर्गम क्षेत्रों में सुगम हो रही मरीजों की जिंदगी।
3 वर्ष में 18,000 से अधिक बार मशीनों व उपकरणों की मरम्मत की गई है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम के बाद अस्पतालों में स्थिति बदली है। 3 वर्ष पहले तक जम्मू और श्रीनगर से लेकर दूर दराज क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में उपकरण और मशीनरी खराब रहती थी। अस्पतालों के पास अपना कोई बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं था। जिस कंपनी ने मशीन सप्लाई की होती थी उसके इंजीनियर मरम्मत के लिए आते थे। चुनाव चिन्ह को अपनी संपत्ति नहीं मान सकते राजनीतिक दल, कहा हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ समता पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह को अपनी संपत्ति नहीं मान सकते। नाके पर ट्रैफिक कर्मियों को कार से कुचलने का प्रयास। शहर के विक्रम चौक नाके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एक कार चालक ने कुचलने का प्रयास किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाया। इतने में कार चालक वाहन समेत मौके से भागने में कामयाब हो गया। ट्रैफिक कर्मी की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस थाने में कार चालक के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी के काम में दखल देने समेत अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर के हर वार्ड में रेहड़ी जोन बनाएगा निगम, स्थान चिन्हित करने को कमेटी गठित। नगर निगम के अधिकारियों ने उपराज्यपाल से भेंट कर समस्याओं को उजागर किया। उपराज्यपाल ने 600 सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित होने का मुद्दा उठाया। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का फ्रांस ने किया समर्थन। ब्रिटेन वीरवार को ही कर चुका है भारत की दावेदारी का अनुमोदन। और अब अन्य समाचारों के साथ रजनी दुबे। धन्यवाद राजकुमार। लखनपुर में पशुपालन विभाग की रेंजर पेस्ट चेक पोस्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाले पोल्ट्री और भेड़ बकरियों से लदे वाहनों के क्लियरेंस के गोरख धंधे में 6 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उन पर जांच न करने पर नोटिस जारी किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू सांबा और कठुआ में 24 साल बाद गेहूं की बुआई की गई। किसानों ने बीएसएफ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग के लिए जताया आभार। मशहूर अदाकारा तबस्सुम नहीं रही। 78 वर्षीय तबस्सुम गोविल का शुक्रवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेबी तबस्सुम के नाम से मशहूर हुई और फिर टेलीविजन के आरंभिक दिनों में इनका टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन अपने जीवंत और रोचक सवालों के कारण 21 सालों तक लोकप्रियता के शिखर पर रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। खेल समाचार। आज से 29 दिनों तक फुटबॉल का जुनून देखने को मिलेगा। फीफा विश्व कप में उतरेंगी 32 टीमें। पहला मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच आज खेला जाएगा। मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस अपने खिताब की रक्षा के लिए दम लगाएगा, तो बाकी टीमें भी विश्व कप ट्रॉफी उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। पहला मैच बारिश के कारण ही रद्द हो गया था। आज इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 12 बजे से हमारे इन्हीं मीटर्स पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत की मनिका बत्रा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत रचा इतिहास। दुनिया की 6वें नंबर की जापान की हिना हयाता को 4-2 से दी शिकस्त। इसी के साथ एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी बत्रा। हरियाणा के लड़के, राजस्थान की लड़कियां वॉलीबॉल में चैंपियन। जम्मू कश्मीर में लड़कों की टीम ने पहली बार जीता कांस्य पदक। 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। और अब अंत में मौसम। आज जम्मू संभाग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:29 पर और कल सूर्योदय होगा 7:07 पर।